ज़राअत वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर बाबर इवान साहब आज के प्रोग्राम में मौजूद है। जी बाबर साहब, $60 मिलियन आपके अकाउंट में आ गया। आपने दूसरी बात ये की कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। आपने तीसरी बात ये की कि फिर ये मनो सलवा नहीं है। ये यकीनन मनो सलवा कोई नहीं होता जो ऐसी चीजें होती हैं। मुझे आप ये बता दीजिए आप किसकी बात कर रहे हैं? Who are you referring to? मैं जरदारी साहब के उनका अकाउंट बताइए कौन सा अकाउंट। मैं अब देखिए ना थोड़ी सी तारीख केस की तारीख आप ध्यान में रखें। अच्छा, किसने फ्रीज किए थे ये अकाउंट्स? ये अकाउंट्स फ्रीज किए थे सिटी बैंक ने। नो जस्टिस एहसानुल हक चौधरी ने। जस्टिस एहसानुल हक, देख आप इस तरह नहीं, स्विट्जरलैंड में ना डॉक्टर साहब, सारी दुनिया में जस्टिस एहसानुल हक चौधरी ने जो लाहौर में बैठते थे और सबको पता है वो किसके आदमी थे, उन्होंने फ्रीज किए थे और लाहौर में बैठ के उन्होंने फ्रीज किए थे। अमेरिकन सेनेट, अमेरिकन कांग्रेस, सिटी बैंक, अमेरिकन कांग्रेस की बात नहीं हो रही, थोड़ा सा पाकिस्तान में एक केस स्टडी किया उन्होंने। इस्लामाबाद, सिट इन इस्लामाबाद, लेट्स टॉक अबाउट इस्लामाबाद। उन्होंने सुन तो लीजिए ना, उन्होंने केस प्रेजेंट अमेरिका। जवाब तो मेरा हक है, आप मुझे जवाब देने दीजिए। जस्टिस एहसानुल हक चौधरी ने केसेस सारे शुरू होने से पहले ये ऑर्डर दिया। उनके साथ जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर उस वक्त बेंच में शरीक थे। इस बात पे जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर बेंच छोड़ गए थे जो आप बुरे। बाबर इवान साहब, स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पैसा कहां से आ गया? 60 मिलियन का सिटी बैंक ने एडमिट किया, अमेरिकन सेनेट में कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, या किसी और बैंक ने, मुझे नहीं पता कि किसकी आप बात कर रहे हैं। मैं आपको केस के मेरिट्स बता रहा हूं। आपको नहीं पता? मैं आपको केस के मेरिट्स आपको बता रहा हूं। आपको नहीं पता कि एहसानुल हक चौधरी कौन है? आपको नहीं पता कि नहीं फिर उनको बाबर इवान साहब मनी लॉन्ड्रिंग का नौकरी से कैसे निकले? उन्होंने स्टडी रिपोर्ट पेश की कि ये स्टडी रिपोर्ट्स नहीं, मैं केस की बात कर रहा हूं। आई विल नॉट गो टू द स्टडी रिपोर्ट्स, आई विल रेफर टू द एविडेंस व्हिच इज ओवर देयर। अकाउंट फ्रीज हुआ किसका था? आप बताइए ना, उसको साबित किया 11.5 साल में किसका था अकाउंट? यहाँ बहुत सारे मोहसिन बैठे रहे, एक मोहसिन नहीं 2 मोहसिन बैठे रहे, एक सफेद पोश बैठे थे, दूसरे खाकी वर्दी वाले। वो अकाउंट किसका था? $60 मिलियन जो न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, वो मैं किसी अखबार का भी नाम नहीं लेता, मैं केस की बात करता हूँ। व्हाई डोंट यू कम टू द केस? एक सेकंड देखा ना, आप उसके एंगलिंग आप जो मर्जी निकालते रहे। चलिए एंगल मैं कहता हूँ गलत हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग कुछ नहीं हुआ। एक अकाउंट बाबर इवान साहब या डॉक्टर शाहिद मसूद का $60 मिलियन आ गए स्विट्जरलैंड के। मैं उसका जवाब दे चुका अकाउंट है। वो पहला तो ये कि फ्रीज किसने किया, ये करने के बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बाबर इवान साहब का अकाउंट आपका, जो चौधरी फारूक साहब मरहूम मगफूर थे, उन्होंने एक खत लिखा। आपको फैक्ट्स नहीं पता ना, मुझे फैक्ट्स बताने दीजिए। आप ये तो बात क्यों तैयार? अकाउंट मानने वाली बात है या नहीं? आप नहीं मैं मानने वाली बात सारी आपको बता रहा हूं। दैट वाज अ पॉलिटिकल परसिक्यूशन। अकाउंट है या नहीं? कॉल सैफुर रहमान। नहीं, आस्क हिम वेयर इज द अकाउंट। सैफुर रहमान, आप अगर नहीं पता ना, मैं तो स्विट्जरलैंड के अकाउंट को पूछ रहा हूं। सैफुर रहमान, दैट इज न्यूज़ फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। स्विट्जरलैंड यू डू नॉट नो हिम, यू आर नॉट द केस। मुझे नहीं पता स्विट्जरलैंड में अकाउंट। स्विट्जरलैंड को छोड़िए, पाकिस्तान की मैंने कहा वापस सारे पैलेस किसका है? अच्छा चलिए इससे निकलिए। ये बताइए मुझे आप कि पार्लियामेंट से आप जोड़ तोड़ करके, कौमी असेंबली से तो हो जाएगा आसानी से, सेनेट में क्या करेंगे आप? जोड़ तोड़ होगी, खरीदो फरोख्त होगी, नंबर आपके पास नहीं है पूरे। देखिए मैं आपको बड़ी सीधी बात, किसी को प्लॉट, किसी को परमिट। अच्छा, अब आपने एक ऐसी बात की जिसमें मैं कहता हूँ हाँ, पार्लियामेंट को इख्तियार ये फैसला करने का, किसी दूसरे इदारे को नहीं है। पार्लियामेंट वो जगह है जिसने। सेनेट में क्या करेंगे आप? सेनेट में क्या करेंगे आप? या वो उठा के बाहर फेंक सकती है। सेनेट में क्या करेंगे आप? सेनेट की मर्जी है, सेनेट क्या करेगी? हमारे पास नंबर्स नहीं है। हमारे पास तो पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेज में नंबर नहीं है। 125 और 127 हमारे पास निचले हाउस में है। तो क्या जमीर की आवाज लगेगी दोबारा, जैसे वो 2002 ये वो जमीर की आवाज है लोगों की, जिसके ऊपर वो लोगों ने उनको वोट दिए, वो इलेक्ट होके हैं, वो ठीक फैसला करेंगे। उनका जो फैसला होगा हम कबूल करते हैं। अच्छा, यानी आपके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन आप एनआरओ को थ्रू करवा लेंगे? कैसे करवाएंगे? मैंने ये कहा ही नहीं कि थ्रू करवा लेंगे, हम इसको फेस करना चाहते हैं। द गवर्नमेंट इज रेडी टू फेस दिस सिचुएशन। We are before the parliament. Let the parliament give its judgment. पार्लियामेंट अगर इसको मुस्तरद कर देती है या मंजूर कर देती है पार्लियामेंट, आपने बहुत जोड़ तोड़ की, आपने इसको मंजूर करवा लिया। जी, पहले तो ये बताएंगे, मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि हम मैदानी जंग बना देंगे। डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट कभी मैदानी जंग नहीं बनेगा जब तक नेशनल रिकंसिलिएशन के उस एजेंडे पे, जिसका हिस्सा ये कागज भी था और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की किताब भी और हमारी पॉलिसी भी है, हम पार्लियामेंट को मैदानी जंग नहीं बनाएंगे। अगर किसी दूसरे की ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश भी हम पूरी नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। क्या करेंगे आप? हम हुनर आजमाएंगे, हम जिगर आजमाएंगे। कोई तीर आजमाना चाहता है तो वो ले आए। एक दूसरा, आपने जहां से शुरू किया तो मैं वहीं से बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि अगर मुस्तरद हो गया फैसला कबूल करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए जो अगर मंजूर इसके मुखालिफिन है, अगर मंजूर हो गया तो वो फैसला कबूल करेंगे? नहीं, अगर मंजूर हो गया। मुखालिफिन में कौन है? हम ही तो। एक उसने पिटीशन डाली है जो जनरल जियाउल हक के रिग्ड इलेक्शन वाले इलेक्शन सेल के इंचार्ज थे। मुल्क के अवाम को कोई इतराज नहीं होगा पार्लियामेंट की मंजूर होने पर। ओके, क्योंकि मुल्क की अवाम देखेंगी कोर्ट की तरफ, अदालत क्या पार्लियामेंट की तरफ देखेगी।
पार्लियामेंट मंजूर कर ले और कोर्ट उड़ा दे, फिर क्या करेंगे? कोर्ट कैसे उड़ा दे? इट्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उड़ा देगी, नॉट एट ऑल। कोर्ट के पास क्या उड़ाने का? ये आपको गलत, कोर्ट के पास इख्तियार है। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। पहली बात, पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट लॉ क्या है? हसबा बिल आया 2 दफा, और इंसिडेंटली यही चीफ जस्टिस साहब थे उस वक्त की, और बेंच बैठा हुआ था। और हसबा बिल के बारे में इन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या प्रोविंशियल पार्लियामेंट का पास किया हुआ लॉ जो था उसको खत्म कर दिया? आंसर इज नो। गवर्नर को कहा कि इसके फलां शिकों की तरफ आप देख लें। दोनों जजमेंट्स यही हैं। इसके अलावा कोई और जजमेंट है, किसी वकील को बुला लें, वो मुझे कन्फ्रंट करें। आप ये बताएं कि क्या पार्लियामेंट की तरफ से, जी, जिसको आवाम समझती है कि ये पार्लियामेंट मतलब बहुत कोई अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं, आवाम समझती है बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है। तो अगर आप मंजूर कर लेते हैं जी एनआरओ पे चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे रद्द हो जाता है, कैसे रद्द हो जाता है? इट्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कर सकती है ना, बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है ये। जुडिशियल रिव्यू इज अ डिफरेंट थिंग, एंड ऑफ कोर्स डूइंग अवे विद द लेजिस्लेशन डन बाय द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग। ये दो अलग-अलग बातें हैं। आप वजाहत करें, किसी को पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट एनआरओ को रद्द कर सकती है या नहीं? नहीं, कोई इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है वो लिमिटेड है। और मैं बता देता हूँ, पार्लियामेंट की मुझे मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास हक नहीं है इसको? नॉट एट ऑल। उसको एग्जामिन कर सकती है सुप्रीम, रद्द नहीं कर सकती। बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ उसके टच स्टोन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्तलिफ दफात के टच स्टोन के ऊपर एग्जामिन करके सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे सकती है। रद्द करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, मंजूर करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। आप ये बताएं कि कत्ल को जायज करार देते पार्लियामेंट, पता नहीं कैसे दे सकती है? नहीं दे सकती। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आप एनआरओ को दे सकते हैं। सुनिए तो सुनिए ना। अब पैसा ले भागे हुए लोग। डॉक्टर साहब, अब आप बात तो सुनेंगे ना, ये तो मेरा हक है, मैं जवाब दूं। पार्लियामेंट इसलिए नहीं कर सकती कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एनीथिंग व्हिच इज रिपग्नेंट टू द इंजंक्शन ऑफ होली कुरान एंड सुन्नाह ऑफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कानूनी नहीं बन सकता। इसलिए कत्ल के बारे में हुदूद है बाकायदा, कुरान हकीम के अंदर लिखी हुई है सजा। कैसे पार्लियामेंट कर सकती है? पार्लियामेंट इंसाफ के बारे में कुछ नहीं है? इंसाफ के बारे में है, बिल्कुल, क्यों नहीं है? मतलब ये एक आदमी इस तारीख से जुर्म करे और इस तारीख के बाद वो मुजरिम हो, इस तारीख तक वो बेगुनाह। जी बिल्कुल आईन कानून इसकी इजाजत देता है कि अगर किसी के खिलाफ कुछ साबित नहीं हो रहा तो उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसको रिहा कर दिया जाए। ये इख्तियारात सदर के पास भी हैं, ये इख्तियारात पार्लियामेंट के पास भी हैं, ये इख्तियारात अदालतों के पास भी हैं। अब मैं आपको 1 मिनट मुझे सिर्फ दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मसलन इस वक्त जो सबसे बड़ी दो मैं सैंपल लेता हूँ जी। एक आप मजहबी जमातों में से सैंपल ले लें। एक जमात जो बहुत कह रही है एनआरओ कैसा है, मुझे ये बताइए, जो जनरल आजम खान के मार्शल लॉ में जो उलमाए कराम सजा हुए थे उनको किस तरह रिहा किया गया था? किसी अदालत ने छोड़ा था? नहीं, फौजी जर्नैल ने छोड़ा था ना। कैसे छोड़ा था? क्या इख्तियार था? एक, मैं ये अवाम पे फैसला छोड़ता हूं। आप दूसरा जरा देख लीजिए, मरी से जो एमएनए थे, अब भी एमएनए, वो बैठे रहे और उनके जो लीडर थे वो मदीना शरीफ चले गए। अदालतों ने उनको नहीं छोड़ा। किसी अदालत में रिव्यू किया? आंसर इज नो। कन्विक्शन रॉन्ग, जजेस अब तो उस वक्त रॉन्ग। तो मैं सारा कह रहा हूं ना, मुझे एक मिनट में से अभी 30 सेकंड हुए थे। जजेस उस वक्त ये उन्होंने रॉन्ग फैसला किया, कानून बड़ा गलत था, हुक्मरान बड़ा, इसके बावजूद वो क्या हुआ? आपने तो इस तरह हिस्ट्री शुरू किया कि जुमरात को शुरू हिस्ट्री और सोमवार को खत्म हो जाती है, मंगल बुध जमहूरियत जुमा आजाद गिनती ही कोई नहीं। दौर अलग है ना। आई एम प्राउड, आपकी मर्जी के जजेस नहीं है। आई एम प्राउड, आपके सारे मेरी मर्जी के जजेस फारिग हो गए। ये आइन की मर्जी के जजेस अगर आप हमारे एनआरओ की तलवार से ना करते होते तो ये डोगर कोर्ट अदालती ना बनते। सुनिए जनाब, आप नाम ले लीजिए, मेरा जो रिश्तेदार था उसका भी नाम लें, जो प्रेसिडेंट का जरदारी का रिश्तेदार था उनका भी आप नाम ले लें, और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी के भी कौन रिश्तेदार थे। हमारे जजेस सारे हमारे जो आइन के मुताबिक आए हुए हैं, इसलिए कि हम उनको आजाद और गैर जानेदार, वो आपके हमारे फारिग हो गए ना। वो आपने बड़े मुश्किलों से इधर उधर कोई हमारा हमारे जो हमने बहाल, और वो इसलिए डरे हुए थे आपके एनआरओ ना आगे आ जाए। अच्छा, अब मैं एक वक्फे के बाद बाबर पता है हम कितने डरपोक, ये आपसे पूछूंगा कि अटॉर्नी जनरल कहाँ गए मुल्क के? वजीर कानून भी नहीं है, अटॉर्नी जनरल भी नहीं है, वो पूछूंगा आपसे। और वक्फे के बाद और आपसे ये भी पूछूंगा कि इंडेमनिटी क्या है प्रेसिडेंट की? आज आपका खुतबा सुन के बता एक छोटे से वक्फे के बाद ख्वातीन हज़रात दोबारा जियो न्यूज़